वेलकम टू डे 11 ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। तो चलिए पढ़ते हैं आज की डीआई की डायरेक्शन। आज की डीआई की डायरेक्शन में हमें क्या दिया गया है? तो एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें हमें दिखाया गया है कि परसेंटेज और डिग्री का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। किस चीज का? टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो प्रिंट हो रहे हैं 5 डिफरेंट डेज में, है ना। डेज क्या है हमारे पास? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ नोट कितने प्रिंट हो रहे हैं? 8000। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, हमारे जो ये ग्राफ है इसको पढ़ते हैं, इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको पता है कोई भी चीज अपने आप में या तो 100% होती है या तो अपने आप में 360 डिग्री होती है। तो जब या तो हम परसेंटेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें से डिवाइड करते हैं, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। या अगर हम डिग्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो जब 360 में से कोई चीज डिवाइड करते हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है। तो और एक चीज और याद रखिए आप, ये हमारा पाई चार्ट है। तो आप इसको पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जब आप कोई भी घड़ी देखते हैं तो घड़ी में हमेशा यहाँ 12 बजता है ना। तो यहाँ से ही आप पढ़ना स्टार्ट करो, है ना। तो ये देखो, ये मंडे का डाटा है, ट्यूसडे का है, वेडनेसडे का है, थर्सडे का है, फ्राइडे। ऐसे पढ़ना है आपको, है ना। ठीक है। अगर आपको कभी कलर समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मंडे को 16% नोट प्रिंट हो रहे हैं। फिर देखो 72 डिग्री जो नोट है वो प्रिंट हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा ना, कि आप कभी भी सेम चीज को ही कंपेयर कर सकते हो, या तो डिग्री डिग्री को कंपेयर करो या परसेंटेज परसेंटेज को कंपेयर करो। तो हम क्या करेंगे, हम इन सबको एक ही माप में कन्वर्ट कर देंगे, एक ही मेजरमेंट में कन्वर्ट करेंगे, या तो डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे या परसेंटेज में। अब होता क्या है कि बच्चे जो है परसेंटेज के साथ काफी वाकिफ रहते हैं, है ना। तो उनको परसेंटेज काफी इजी लगता है एज कम्पेयर टू डिग्री। ठीक है। तो हम सारी चीज को सबसे पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। ये भी सीखेंगे कि कन्वर्ट करते कैसे हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो, ये 72 डिग्री, तो इसकी वैल्यू परसेंटेज में क्या होगी ये सीखेंगे। 79.2 डिग्री की परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी ये सीखेंगे। फिर 86.4 डिग्री की परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी ये सीखेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि डायरेक्शन क्या दिया गया है। ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले कुछ चीजें सीखते हैं। क्या चीजें सीखना है हमें? देखो, कोई भी चीज अपने आप में 360 डिग्री होती है, ये तो आपको पता होगा, है ना। तो अगर कोई चीज 360 डिग्री है या कोई चीज 100% है, ये एक ही बात है ना। अगर मैं बोलूं कि 1 डिग्री क्या होगा, तो आप बोलोगे 100% डिवाइडेड बाय 360। ठीक है। तो यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी? ये आ जाएगी हमारी 5/18%। ये समझ में आया आपको कि 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 5/18%। यहां तक आपको समझ में आया? अब ऐसे ही हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में अगर आपको याद हो तो हमें दिया गया है 72 डिग्री। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? परसेंटेज में। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 18 से ये कितनी बार जाएगा? 4 टाइम। और ये आ जाएगा हमारा 20%। तो 72 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 72%। एक तरीका ये आपने सीखा। ठीक है। तो क्या हमें ऐसे ही सारी चीज को कन्वर्ट करना है? कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे और अच्छे मेथड हैं, उसको भी सीखते हैं हम। क्या मेथड है? तो नजर डालिए आप। आपको पता है कि 100% क्या होता है? 360 डिग्री होता है। करेक्ट है। तो मैं आपसे पूछूं कि 10% कितना होगा, तो आप बोलोगे 36 डिग्री। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि 1% कितना होगा, तो आप बोलोगे 3.6 डिग्री। ठीक है। ये चीज हमें याद रखनी है बस, है ना। अब यहाँ से हम क्या, एक टेबल बनाएंगे। टेबल कैसा? अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो आप वहां पे एक टेबल बनाते हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू परसेंटेज का। ठीक है। और बच्चों को वो चीजें याद रहती हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी सीखेंगे। क्या सीखेंगे? अगर मैं आपसे बोल दूं कि भैया बताओ कि 20% की वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ भैया 20% कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है।
इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20% हमारा आ गया 72 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर बोलूं कि 30% कितना होगा, तो 30% कितना हो जाएगा 108 डिग्री। ठीक है, समझ आया। अगर मैं आपसे 40% का बोलूं तो 40% कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा आपका 144 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। एक चीज़ और सीखना है आपको, क्या, कि जब आपको पता है कि 1% की वैल्यू होती है 3.6 डिग्री, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2% कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 7.2। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे दोनों साइड 10 से भाग दे सकते हैं। ठीक है, अगर मैं 3% पूछूं तो वो हो जाएगा 10.8 डिग्री। ठीक है, इतना आपको समझना है। एक तो ये टेबल, एक ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, बाकी तो आप अपने हिसाब से इसको आगे भी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी मदद से हम कैसे करेंगे, तो चलते हैं हमारी जो पाई चार्ट दिया गया है उसको एक बार और एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो देखो, ये दिया गया है आपके सामने, तो देखो ये तो 16% है, ये आपने अभी निकाला, कितना निकाला है आपने, 20%। अब मैं आपसे पूछूं कि ये कितना है, तो देखो, आपको पता है कि 72 डिग्री की वैल्यू होती है 20%। ठीक है, 72 में मैं कितना ऐड कर दूं कि 79.2 हो जाए, तो हमें पता है कि 7.2 जो डिग्री होता है, 7.2 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है 2%। अगर आपने उस डेटा को जो मैंने समझाया, अगर आपने उसको लिखा है, आप उस पर एक बार नजर डालिए, तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे 20% प्लस 2%, तो ये हो जाएगा हमारा 22%। कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, ना इसे हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितना होगा, तो आपको पता है कि देखो, 90 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो 90 डिग्री मैंने समझाया नहीं है, तो एक बार मैं उसको और समझा दूँ। आपने 20 निकाला, 30 निकाला, 40 निकाला। ठीक है, अब मैं एक चीज और बताता हूँ आपको। 5% की वैल्यू पता है क्या क्या होती है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको 2 से भाग दे देना है, तो ये हो जाएगा हमारा 18 डिग्री। 10% आपको पता है, 20% आपको पता है, 15% की वैल्यू देखो आप कितनी होगी। तो 15% कैसे निकालेंगे, कि देखो, आपको पता है 5% होता है 18%, 10% होता है 36%, तो 15% होगा हमारा 54%। ठीक है, फिर अगर मैं आपसे बोलूं कि 25% की वैल्यू कितनी होगी, है ना, तो ये हमें पता है कि 5 का मल्टीप्लाई चल रहा है ना, तो 18 में हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो एक चीज ये याद रखनी है। ठीक है, अगर मैं इसको समराइज करूं, तो समराइज करके क्या निकलेगा, समराइज अगर हम इसको करते हैं, तो देखो, एक टेबल बना लेते हैं हम, कि 5% हो गया हमारा 18%, 18 डिग्री 5% हो गया, 10% हो गया हमारा 36, 15% हो गया हमारा 54, 20% हो जाएगा हमारा 72, 25% हो जाएगा हमारा 90, 30% हो जाएगा हमारा 108। है ना, यहाँ तक ये आप याद रखें। अगर आप ध्यान दें, तो ये 18 का टेबल ही चल रहा है। ठीक है ना, अब चलते हैं हम आइडिया एक में। तो आपको पता है कि 90 जो डिग्री है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 90 डिग्री हमारा होता है 25%। ठीक है, अब 25% होता है 90 डिग्री,
तो हमें चाहिए 86.4 डिग्री, तो कितना माइनस कर देंगे? तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 3.6 डिग्री। 3.6 होता है हमारा 1%। तो जब हम 25 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 24%। करेक्ट है? ठीक है? तो हमने पूरे डेटा को डिकोड कर लिया। अगर आप ये 24% निकालना चाहें तो इसका एक तरीका और है। आपको पता है कि ये है 16%, ये है 20%, ये है 18% और ये है हमारा 22%। ठीक है? जब आप इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 76%। ठीक है? और जब 100% में से माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 24%। ठीक है? तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। एक काम और करता हूँ मैं, इस जो पाई चार्ट को सारी स्लाइड पे एक बार पेस्ट करके फिर मिलता हूँ मैं आपसे। चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ नंबर जो 200 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट जो प्रिंट हो रहे हैं मंडे को, वो इस रेशियो में है। किस रेशियो में? 9:7 के रेशियो में। और रेशियो ऑफ नंबर जो 200 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट प्रिंट हो रहे हैं फ्राइडे को, वो इस रेशियो में। तो हमें क्या निकालना है कि एवरेज नंबर ऑफ 100 रुपीज़ जो नोट प्रिंट हो रहे हैं मंडे और फ्राइडे को, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम करेंगे कि मंडे का डेटा निकाल लेते हैं, है ना? तो मंडे का डेटा हम कैसे निकालेंगे? तो देखो, आपको पता है कि टोटल 8000 नोट प्रिंट हो रहे हैं और मंडे को हो रहे हैं 16%। 16% को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 4/25। ठीक है? ये तो हमारे मंडे को प्रिंट हो रहे हैं नोट। अब उसमें निकालना है हमें कि 100 रुपए के नोट कितने प्रिंट हो रहे हैं। तो 100 रुपए के नोट हमारे प्रिंट हो रहे हैं 7, टोटल कितने में से? 16 में से। ठीक है? अब इसमें हमें एवरेज भी निकालना है। तो एवरेज आप एक काम कर सकते हो, या तो लास्ट में निकाल सकते हो या पहले निकाल सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, पहले निकाल लेता हूँ। ठीक है? एक कैलकुलेशन ये हो जाएगी हमारी। एक कैलकुलेशन और क्या है हमारी? तो एक निकालना है हमें फ्राइडे का डेटा। फ्राइडे का डेटा कैसे निकालेंगे हम? तो आपको पता है कि टोटल कितने हैं नोट? 8000 हैं। फ्राइडे को प्रिंट हो रहे हैं 24%। 24% हम फ्रैक्शन में लिखते हैं 6/25। ठीक है? अब इसमें निकालना है कि 100 रुपीज़ के नोट कितने प्रिंट हो रहे हैं, है ना? तो 2 प्रिंट हो रहे हैं टोटल 5 में से। ठीक है? ये ध्यान दीजिए आप। ठीक है? और इधर पे मैंने क्या किया था, ये देखिए। इतना समझना होगा आपको। फिर हमें एवरेज भी निकालना है तो 1/2 कर दूँगा। तो यहाँ से हमारा फ्राइडे का डेटा जाएगा। तो सबसे पहले हम मंडे का डेटा निकालते हैं। तो देखो, इसको काट देते हैं तो 16 पंजे 80, ये हो जाएगा 50, ये जाएगा 10 बार में, यहाँ जाएगा हमारा 280। ठीक है? फिर हम क्या करेंगे कि हम फ्राइडे का डेटा निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं? देखो, आप सबसे पहले क्या करो, 25 से काट देते हैं। तो 25 से काटेंगे तो 25 तिया 75, 5 या 320, है ना? ये 10 हो गया, 10 से ये 0 गया कैंसिल। यहाँ पे हमारा 12 और 32 मल्टीप्लाई करना है। 32 और 12 का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। ये कितना हो जाएगा? 4, 3 और ये हो जाएगा हमारा 6 और 2 8। ये हो जाएगा हमारे पास 384। ठीक है? 384 हो गया। अब हमें क्या निकालना है कि दोनों को ऐड करके हमें निकालना है कि कितने नोट प्रिंट हुए हैं। ठीक है? तो जब हम ऐड करेंगे तो 200, 300, 500, 500 प्लस 160 हमारा हो जाएगा 660 और 4 हो जाएगा 664। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन बी। इन दोनों को ऐड करना है। किसको? 280 को ऐड करना है हमें 384 के साथ। ठीक है? तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 664। करेक्ट है? चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ रुपी नोट जो प्रिंट हो रहा है सैटरडे को, वो 16.67% ज़्यादा हैं किसके मुकाबले? जो वेडनेसडे को प्रिंट हो रहे हैं, है ना? और 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ रुपी नोट जो प्रिंट हो रहे हैं सैटरडे को 100 नोट्स हैं, है ना? तो हमें निकालना है कि 200 रुपए के जो नोट प्रिंट हो रहे हैं सैटरडे को, वो क्या परसेंटेज है टोटल नंबर ऑफ रुपी नोट जो प्रिंट हो रहे हैं वेडनेसडे को। अब देखिए, यहाँ पे 18% जो नोट है वो प्रिंट हो रहे हैं वेडनेसडे को। ठीक है?
सबसे पहले हम लिख लेते हैं इस डेटा को। देखिए, आपको पता है कि 18% जो नोट है वो प्रिंट हो रहे हैं वेडनेसडे को, और इससे सैटरडे को कितना ज़्यादा है? तो 6 से 1 ज़्यादा है, 7 है। जब इसको हम कैंसल करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि 16.67% की वैल्यू होती है 1/6, तो 6 से 1 ज़्यादा होगा तो 7/6 हो जाएगी, है ना? तो जब हम इसको कैंसल करेंगे, तो इसको काटते हैं तो ये 3 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 21%, ठीक है? ये हमारे नोट जो हैं प्रिंट हो रहे हैं सैटरडे को। इसमें से 40% नोट जो हैं वो 100 के हैं, लेकिन हमें निकालना है 200 का। तो 200 कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं। फिर क्या निकालना है? इसका परसेंट निकालना है किसके साथ? जो टोटल रुपी नोट जो प्रिंट हो रहा है वेडनेसडे को। तो वेडनेसडे को तो हमें पता है कि 18% हो रहे हैं, ठीक है? कुछ नहीं करना है, इसको बस कैंसल करना है आपको। कैंसल करते हैं, तो क्या आएगा? ये आप काटिए 3 से, तो 3 7 ज़ा, 3 से काटेंगे तो 16, ये जाएगा इससे 10 टाइम, तो आ जाएगा हमारा 70%। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा आपको कैसे किया। किसी भी वैल्यू को हमने यहाँ डिकोड नहीं किया है कि हमें 8000 का निकालना पड़ा फिर उसका, नहीं, हमने डायरेक्ट परसेंटेज का यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ रुपी नोट जो प्रिंट हो रहे हैं ट्यूसडे और फ्राइडे को, वो क्या परसेंट, कितना परसेंट नहीं पूछा है, हाउ मच टुगेदर मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ रुपी नोट प्रिंटेड ऑन मंडे एंड वेडनेसडे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिए आप। टोटल नंबर ऑफ रुपी नोट जो प्रिंट हो रहे हैं ट्यूसडे और फ्राइडे को, तो ट्यूसडे हमारा यहाँ पे 20% और फ्राइडे हमारा 24%, तो ये हो जाएगा हमारा 44%। ठीक है, और जो रुपी नोट प्रिंट हो रहा है मंडे और वेडनेसडे को, वो है 16 और 18, कितना हो जाएगा? 34%। तो ये कितने परसेंट ज़्यादा है? 10% ज़्यादा है। अब इस 10% हमें परसेंटेज में वैल्यू नहीं पूछी, हमें पूछी है नंबर में कितना है। तो जब इसको हम 8000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 800। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ 62.5% एंड 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ रुपी नोट जो प्रिंट हो रहे हैं वेडनेसडे और ट्यूसडे को, वो 200 के हैं, देन नंबर ऑफ 100 नोट जो प्रिंट हो रहे हैं ट्यूसडे को, वो क्या परसेंट कम या ज़्यादा है जो 100 रुपी नोट प्रिंट हो रहे हैं वेडनेसडे को? तो ये बहुत ईज़ी है और हमें एप्रॉक्स बताना है, तो हम देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या निकालना है कि अगर उसने हमसे पूछा है कि 100 रुपए के नोट जो प्रिंट हो रहे हैं ट्यूसडे को, उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो, ट्यूसडे को आपको पता है कि 20% जो नोट हैं वो प्रिंट हो रहे हैं। उसमें अगर 40% जो है 200 के हैं, तो 60% आपके किसके होंगे? 100 रुपीज़ के नोट होंगे। ठीक है? अब इसी को हमें दिखाना है कि कितना परसेंट मोर है, किससे? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कितने परसेंट मोर है, किसके कंपैरिज़न में? जो नोट प्रिंट हो रहा है वेडनेसडे को। वेडनेसडे को हमारे 18% नोट प्रिंट हो रहे हैं टोटल। उसमें से 62.5% जो है वो हमारे 200 रुपए के नोट हैं। तो बाकी जो बचे कितने? 37.5% वो हमारे 100 रुपीज़ के नोट हो गए। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे आप? ये ध्यान दीजिए। देखो, तो सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3/5, ठीक है? और इसको क्या लिख सकते हैं? 3/8, करेक्ट है। अब इसको हम कैंसल करते हैं, तो 5 से ये जाएगा 4 टाइम, यहाँ जाएगा 12%, और एक चीज़ और काट सकते हैं हम, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। ये देखिए, 3 से ये 3 जाएगा, 2 से काटते हैं तो 2 4 ज़ा, 2 9 ज़ा, ठीक है? तो यहाँ आ गया 8, यहाँ पे हमारा 9। तो अब ये बताना है कि जो ट्यूसडे को प्रिंट हो रहे हैं, वो कितने परसेंट ज़्यादा हैं, ये बताना है ना। ये आपने गलत लिख दिया है सर, यहाँ पे आएगा 16, ये 4 भी तो है नीचे, जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 16:9 होगा, ठीक है? जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये कितना ज़्यादा है, तो ये 7 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? 9 से ज़्यादा है।
तो ये 7/9 की वैल्यू होती है 77.77% होती है, जो कि है ऑप्शन ए। ठीक है? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड, अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या करेंगे, आपको होमवर्क देंगे। इसका जो आंसर है आपको कमेंट में दीजिए हमें, ठीक है? तो कैसी लगी आपको ये डीआई आज की? ठीक है, आज हमारा डे 11 है, हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप पे, तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हो सके तो लाइक भी करें अगर आपको पसंद आया हो, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है? तो मिलते हैं कल एक न्यू डीआई के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडब्लॉग।